हेलो। हाँ मुफत्ती है कानपुर साहब। हाँ कौन साहब बोल रहे हैं? मैं तो मोहम्मद फवाद रज़वी कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ आप बताइए भाई, कौन बोल रहे हैं आप? मैं लाला खान बोल रहा हूँ इंदौर से। अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं। तो तथीर थानवी और अल्लामा जवाल मुस्तफ़ा के ताल्लुक से आपके पास जो भी सवाल हो या फिर आपको जो भी दिक्कत हो और जो भी आपके इन दो मसलों में अगर कुछ हो तो बताइए, क्योंकि गाली गलौज और उल्लाबाजी जड्डीबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब तो आप लोगों का आप भी काम है और इसको आप बखूबी नहीं, निभा आप रहे भी हैं। जानते हैं हकीकत क्या है, और लफाजी आप भी करोगे बिला वजह की, और हम कुछ बोलेंगे आप सुनोगे नहीं। ये काम आप और हम लोगों अपनी के नफ्स की लड़ाई मिल रहे हैं कि हमें छोटा दिखा लो या हमें कह लो, हमें कह लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोगों को इसमें निभाने में कोई फर्क आ रहा है ना आपके बड़े लोगों को। लफाजी और अनापरस्ती ये सारे मामले आप लोगों के साथ सारी चीजें एक तरफ। सबसे पहली चीज मेरी, क्योंकि देखिए हम आपकी सुनेंगे तब बात हो पाएगी, आप मेरी सुनोगे तब बात हो पाएगी। हम बोलेंगे क्योंकि आपने जो मेन पर्पज से फोन किया है कि किसी तरीके से शख्स को जलील करना है सोशल मीडिया पे, मुझे फोन करके रिकॉर्डिंग फौरन नाम करनी है, आपका यही काम है। आपका मिशन ये फकीर का मिशन है कि अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जो भी हमला हुआ और जो भी उनकी हिमायत करेंगे उनका सर को चलना है अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक, चाहे कथीर हो, चाहे आप हो, चाहे आपके अब्बा हो, चाहे मेरे बाप हो, कोई भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अब्बा के ऊपर कलम कब चलेगा आपका जो पूरे पक्के ठीक है, आप पहले साबित तो करिए। नहीं सुन तो लीजिए, पहले साबित तो करिए। शरई सबूत मैं मांगूंगा, आप दे नहीं सकते। शरई सबूत इससे बढ़ के क्या देंगे कि आपके कानपुर के अंदर हमने कहा कि आपके मोहल्ले मेरी बात सुनिए, बच्चा जानता है इस बात को कि आपके अब्बू जो है वो बिल्कुल लड्डू है, लड्डू और लड्डू जो है वो शुरू कर दी, फिर लफादी शुरू कर दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला था मैंने? वो लड्डू साहब पक्के एले खबीर है। तो जब शरीयत मुस्तफा और नामूस रिसालत का परचम लेके आप चल रहे हो तो आपके अब्बू को कब कत्ल करोगे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब दरमियानी उम्मत में क्या लिखा आप जानते हैं या नहीं जानते? उसका पोस्टमार्टम ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसका जवाब आज तक आपके बड़े बड़े अब्बा लोग भी नहीं दे सके। तो हम बात कर लेना, हम और आप बात कर लेना आपस में, इसी मसले पे खत्म हो जाएगा ताकि पब्लिक को पता तो चल जाए। ठीक है, आपको पता है उसने क्या लिखा? क्या लिखा आप बताइए। आपसे मैं चाहता हूँ कि आप जब पोस्टमार्टम कर चुके हैं तो हाथ जोड़कर फकीर की इल्तिजा कि आप वो इबारत पढ़ दें मेरे सामने। नहीं तो आप मुझे बता तो दे कि आपने क्या समझा है। मैंने तो जो समझा वो मैंने अपनी पोस्ट में बयान कर दिया, आपने क्या समझा? इस बात की शुरुआत हो रही है, अब इतना गुस्सा क्यों रहे? आराम से बात करिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे आराम से बोल रहा हूँ। पता है तदीर थानवी ने अपनी इबारत में क्या लिखा? मैं अब ये नहीं पूछ रहा हूँ गलत है या सही, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपने पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तकीर अहमद बरेलवी रज़वी ने जो अपनी किताब में लिखा वो आयन आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात के मुताबिक है। माज़अल्लाह रब्बिल। मैंने आपसे सिर्फ छोटा सवाल पूछा, आप इतनी लंबी तफसीर में बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोल रहा हूँ ना, जब पढ़ा है तभी तो उसके दिफा में कुछ बात कह रहा हूँ मैं। एक बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्या वो इबारत पढ़ दीजिए जरा मेरे सामने। इबारत तो आप पढ़ के बताइए, एतराज आपको है, मैं क्यों पढ़ूँ? आप तो कह रहे हो उनकी, मैंने तो आपके सवाल सुन तो लीजिए, मैं ही पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, खामोश रहिएगा ठीक है। दरमियानी उम्मत पेज नंबर 96 उर्दू में इबारत पढ़िए। ठीक है, क्या लिखता है? पहले इस्माइल लेलवी का कोटेशन को काट कर अलग करके लिखता है, क्या इसमें अल्लाह के सामने तमाम मखलूक बेबस और बेबसी में सब बराबर, ये इस्माइल लेलवी की है। आप तथीर थानवी क्या लिखते हैं? इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। सुभान अल्लाह, क्या तौहीद बयान कर दी। जस्ट आगे लाइन, इसमें भी कोई शक नहीं, किसमें? इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस। क्या लिखा उसने? उसने कहा बेशक, उसने ये तस्लीम किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस हैं, और वो इस्माइल लेलवी की तारीफ कि इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के सामने सब बेबस। उसने लफ्ज़ सब में सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया, यहाँ तक कि सरकार गौसे आजम, सरकार तमाम साहबात और सारी चीजें इंक्लूड हो गई। तमाम मखलूक सब इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद लिखता है, अब सुन लीजिए, उसके बाद लिखता है कि हाँ लेकिन ये कैसे कह दिया बेबसी में सब बराबर हैं। उसने सरकार को इस चीज से बेबस तस्लीम किया और ये उसने छापा भी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसने ये चीज लिखी या नहीं लिखी? अब मुझे मैंने ये जो चीज पढ़ी गलत तो नहीं पढ़ा मैंने? हाँ बिल्कुल लिखी है आपने, सिर्फ आखिरी की इबारत गलत पढ़ी है। उसमें ये लिखा है कि बेबसी में सब बराबर है। ये कहाँ से कह दिया? ये कहाँ से कह दिया? तो मैं भी बोला ना, उसने ये लास्ट में कहा कि बेबसी में सब बराबर नहीं, ये उसने लास्ट में बोला। मतलब उसके इस जुमले से क्या चीज पता चली? वो ये कह रहा है कि सरकार भी बेबस है, लेकिन हाँ फर्क ये है कि आम इंसान जैसे बेबस नहीं है। मतलब वो बेबस तो है लेकिन हमारे जैसे बेबस नहीं है, ये उसने उसको कहना चाह रहा। सुनेंगे आप?
नहीं, मैं ये आपने जो पढ़ा, सुनिए, आपने जो, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा। मौलाना तसीर अहमद बरेलवी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ये लिखा कि बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? आपने जो पढ़ा, आपने जो पढ़ा, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस नहीं है। आप जो पहले मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने कहा कि जब मैं बोलूंगा तो आप खामोश रहना, मैं खामोश रहा। अब आपने जब मुझे मौका दिया है बोलने का तो मेरी सुनेंगे। क्या तावील कर रहे हैं कि उसने कहा कि सरकार, ये कहाँ से कह दिया कि सब बेबसी में सब बराबर नहीं, ये जुमला है उसका। ये जुमला अगर आप मुझे बता दे तो मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा कि बेबसी में सब बराबर नहीं, ये लिखा उन्होंने तो। कितने रुपए इनाम लेंगे? मुँह मांगा इनाम। जो आप इबारत पढ़ रहा हो ना, उसकी इबारत असल ये है कि बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? ये कहाँ से कह दिया कि बेबसी में सब बराबर है? ये कहाँ से कह दिया? पहले नहीं है, बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? निशान सवालिया है। अगर आपको उर्दू का थोड़ा बहुत कायदा मालूम हो तो क्वेश्चन मार्क उर्दू में सवाल के ऊपर लगता है। अच्छा, एक मिनट, उर्दू कायदा सिखा रहे हैं। जस्ट ऊपर वाली लाइन क्या है? जस्ट ऊपर वाली लाइन उसके, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। हाँ, और आगे जल्दी से आइए। इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने सब बेबस है, लेकिन बेबसी में सब बराबर है, ये कहाँ से कह दिया? ये सवाल है जनाब वाला, अपना अकीदा नहीं बताया। स्टॉप भाई, हाँ बिल्कुल, आपने वो इस्माइल देलवी से सवाल कायम करना चाह रहा है वहाबियत से कि तुमने ये कैसे कह दिया कि बेबसी में बराबर है, सही है ना? हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो आप यही कहना है ना कि ये सवालिया है, उसने सवाल के तौर पर बोला है, ये सही है ना भाई? बिल्कुल सवाल के तौर पर हाँ, बोला। उसने ये सवाल किया कि तुमने ये कैसे कह दिया कि बेबसी में बराबर है, ये उसका सवाल। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इस्माइल देलवी तूने ये क्यों कहा कि सरकार बेबस है। उसने ये सवाल नहीं किया, नोट करो, उसने ये सवाल नहीं किया कि ये तूने कैसे कह दिया इस्माइल देलवी मरदूद वहाबी, तुम ये क्यों कहते हो कि सरकार बेबस है। बल्कि तस्वीर का सवाल तो ये है कि तुमने ये कैसे कह दिया कि बेबसी में बराबर है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, और उसने तस्लीम भी किया कि सुपर वाली इबारत में कि अल्लाह के सामने तमाम मखलूक बेबस, वो तस्लीम कर रहा हूँ। अगली लाइन में सवाल करता, हाँ लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया बेबसी में सब बराबर। वो इस्माइल जो तस्वीर थानवी है वो ये सवाल नहीं कर रहा है इस्माइल देलवी से कि तुम ये कैसे कह रहे हो कि सरकार बेबस कैसे है। उसने ये सवाल नहीं किया, सवाल उसका ये है, समझ रहे हैं ना भाई? सवाल क्या है उसका? सवाल ये है कि बेबसी में बराबर, मतलब वो बताना चाह रहा है डिफरेंट है बेबस में, मतलब उसने सरकार को बेबस तस्लीम किया। अब ये आप उससे पूछे कि कितने % बेबस तस्लीम किया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब ठीक, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। आप जो उससे मतलब समझे ना, वो तो आपकी नाकिस सोच और आपके बताए हुए। अच्छा, मेरी नाकिस, अच्छा बता दीजिए। अब मैं बताता हूँ उसमें बेबस तस्लीम किया या नहीं, मेरा छोटा सवाल है बड़े भाई आपसे। बिल्कुल तस्लीम किया है, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तमाम मखलूकात को बेबस तस्लीम किया। सुने, अब आप सुनिए मेरी बात। अब ये अकीदा मौलाना तसीर अहमद बरेलवी ने अपनी तरफ से नहीं बताया, समझ में? यही अकीदा बहार शरीयत के अंदर दूसरे ही अकीदे में लिखा है, ज़ाते बारी ताला के मुतालिक कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं, वो बेपरवाह है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने इसी अकीदे को जो बयान फरमाया, जो मैंने स्कैन दिया था फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द था, कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने मोहताजी की बात अगर आ जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब मोहताज, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज है। अच्छा, तो मौलाना तसीर अहमद बरेलवी ने अगर यही बात बतौरे अपने अकाबिरीन की तालीमात को आम करने के लिए लिख दी तो इसमें गुस्ताखी का हुक्म लग रहा है। तो पहले अपने अकाबिरीन पे फतवा लगाइए आप। मैंने तस्लीम, सुनो हो गया, अब यहाँ रुको। लफ्ज़े बेबस और बहस है ना कि मोहताज पर। तो लफ्ज़े बेबस का माना क्या होता है? लफ्ज़े बेबस का माना क्या होता है? लफ्ज़े बेबस का माना क्या होता है, ये तो बताइए मुझे। मैं बता रहा हूँ, मुंह तो बंद करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, महबूब हमने आपको हाजतमंद पाया, हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। उसी कुरान की आयत के मातहत सरकार आला सरकार फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में फरमाते हैं कि सब उनके मोहताज, वो रब के मोहताज, सुभान अल्लाह। उसी हाजतमंद के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको हाजतमंद पाया, सुभान अल्लाह, और गनी कर दिया। ये है कुरान शरीफ की आयत के मातहत सरकार फरमाते हैं कि सब उनके मोहताज, वो रब के मोहताज। मोहताज से मुराद यहाँ पर बेबस, बेकस, बेचारा नहीं, इससे मुराद हाजत,
और सुभान अल्लाह, यही चीज सरकार ने एक कलाम में इरशाद फरमाया कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये नहीं कहा कि बेकस है, और बेबस के माने पता है क्या निकलते हैं? मिस्कीन, मिस्कीन, बेचारा, लाचार, बेबस। जाकर लुगत पढ़ो, समझ में आया। और दूसरी चीज ये फतावा में इस आयत के मातर लिखा है। और मेरे बड़े भाई, लफ्ज़ बेबस पर बहस है और ना कि मोहताज पर। और आपको एक पॉइंट नोट करवा दूं, वहाँ पर इस्माइल देलवी ने नबी को मोहताज ना कहा, वहाँ पर इस्माइल देलवी ने नबी को बेबस कहा। और तकीर थानवी नाम निहाद रजवी मौलवी ने लफ्ज़ बेबस पर, बेबसियत पर नबी की बहस करी है, ना कि मोहताजियत पर। अब एक कानून सुनिए, फतावा आलमगीरी, फतावा शामी का। सरकार फरमाते हैं कि हम ये नहीं कह सकते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अबू तालिब का ऊँटों वाला शहजादा, हम ये नहीं कह सकते सरकार के वालिद का विसाल हो गया कि सरकार यतीम। अगर से सरकार के वालिद का विसाल हुआ है, फिर भी हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तौहीन निकलती है। और एक सवाल हुआ, बताओ श्री ताला सरकार फरमाते हैं हुजूर आदम अलैहिस्सलाम को क्या ये कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम कपड़े बुनते थे? आला सरकार का जवाब सुनिए, जवाब सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम कपड़े बुने, उन्होंने अगरचे काम किया, लेकिन अगर कोई तौहीन की नियत से कहे तो कुफ्र। और अगर जरूरत पड़ गई उसको अपने सुन्नी भाई को समझाने के लिए, जिसे मिसाल तौर पर मैंने कहा लाला खान काम नहीं करते हैं, मैंने कहा अरे यार काम करना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने दरसे उम्मत के लिए सिखाया काम करना, उनको जरूरत ना थी, लेकिन उन्होंने दरसे औलाद के लिए सिखाया कपड़े बुने, तो कह दे। लेकिन आखिरकार आगे इरशाद फरमाते तफीर जैसे हरामियों का रद्द करते हुए, सुभान अल्लाह, स्टैंड पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर फौरन देगा, लेकिन अभी नहीं डालेगा, पहले तुम्हें रिकॉर्डिंग डालने के बाद डालेगा। ठीक है, आखिरकार फरमाते हैं तफीरों का रद्द करते हुए कि आदम अलैहिस्सलाम की अगर इस वासियत को किसी ने बिला जरूरत और क्या कहते हैं नियत अच्छी ही फिर भी बयान कर दिया तो वो बेअदब है और उसको सजा दी जाए। अब बताइए आप, वहाँ तो सरकार आदम अलैहिस्सलाम की वो अदा, उसके बाद वो बेअदब, और यहाँ तो सरकार को बेबस, तो वो शख्स गुस्ताख कैसे नहीं? अब आप इतनी छोटी सी मौजू की बात, इतनी छोटी ये सब मत करिए बड़े भाई। आप बताइए, जब आपने मोहताज का लफ्ज़ यूज़ किया, आला सरकार ने 29 जेल में लफ्ज़ मोहताज पर तो बहस ही कर डाली कि अरे नबी, हमने आपको हाजतमंद पाया, जरूरतमंद पाया, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। ये है आला हजरत। लफ्ज़ बेबस तो अपने लिए नहीं फरमाया, सुभान अल्लाह, मेरे इमाम अहले सुन्नत। आप बताइए, हम अपने नबी को ऊँटों वाला अबू तालिब को नहीं कह सकते, अपने नबी को ये नहीं कह सकते कि सरकार के कपड़े गंदे थे, अपने नबी को ये नहीं कह सकते सरकार के वालिद का क्या हालत दिखा रहे हो? हालत दिखाना थी तो फिर ग्रुप में ही बात कर लेते ना, वॉइस क्लिपिंग में। बात हो कहाँ फरमाते हैं, समझ में आया भाई आपको? तो ये बताइए, लफ्ज़े बेबस जो सरकार को बोले वो शख्स क्या होगा जो मैंने अभी इतनी सारी चीजें बताई? अब आप इतनी सारी चीजें बताने के बाद में खुद ही बोले जाओगे तो फिर ग्रुप में वॉइस क्लिपिंग के अंदर ही बातचीत कर लेते ना, क्यों फोन लगाने का? वॉइस क्लिपिंग आपका क्लियर कर दी ना, जो आपने मोहताज ताल्लुक से बताया, मैंने कहा फतावा शरीफ में। अब आप सुनिए, मैं अपने मौजूद से अल्हम्दुलिल्लाह हटने देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े आज तक जितने भी बातिल नजरियात रखने वालों से मेरी गुफ्तगू हुई है ना, मैं उनको किसी भी मसले पर हटने नहीं देता हूँ। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि बेबस बमानी मोहताज इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? और रही बात लुगत के एतबार से, सरकार के लिए तो करी, अभी जब सरकार के लिए यतीम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जब सरकार के लिए यतीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने दिमाग में सोचो, ये बमानी मोहताज इस्तेमाल होता है कि नहीं? मोहताज का मानी बेबस और बेबस का मानी मोहताज निकलता है कि नहीं, ये बताइए मुझे आप। और आप जब इतने सारे हवाले, अगर मैं कह रहा हूँ उसका माना मोहताज बमाने निकले या ना निकले वो एक अलग मौजू है, लेकिन सरकार के लिए यतीम बोल सकते हैं? अरे यतीम और बेबस और मोहताज, इनके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि बेबस मोहताज के मानी में निकलता है या नहीं? मेरी बात सुनो, अपनी बोलते जाओगे कैसे? अरे बोल तो आप ही रहे हो, अभी मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताइए आपकी बेबस बमानी मोहताज होता है कि नहीं? आला सरकार ने बेबस बमानी मोहताज होता है या नहीं, सिर्फ इतना जवाब दीजिए आप मुझे, बेबस बमानी मोहताज होता है कि नहीं? रही बात ये जो आपने लुगत के हवाले दिए कि बेबस का मतलब लाचार होता है, यतीम होता है, सुनिए मेरी बात तो सुनिए जनाबे वाला, बेबस का बमानी आप बता रहे लाचार, मोहताज और यतीम वगैरह वगैरह, तो मोहताज का भी एक मानी अंधा होता है। आपके ऊपर से बाउंस हो रही है, मैंने आपके सामने 2 फतवे शरीफ पढ़े, आप बताइए
मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, सिर्फ आप इतना बताइए कि बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं। सुनिए मेरी एक बात और सुनिए, ये तो लफ्ज़ बेबस का रद्द फरमाया, बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए मुझे। आखिरी बात नहीं, पहले तो आप यही बताइए, अभी तो आपने एक भी बात का मेरी जवाब नहीं दिया। बेबस का मानी मोहताज होता है कि नहीं, सिर्फ इतना बताइए। ला तकुलू राइना, मेरे हबीब को राइना मत कहो। राइना का मायना क्या निकलता था, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मेरी अभी एक भी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, बगौर सुनी। अब मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ बेबस का माना मोहताज होता है कि नहीं। क्या जवाब दिया, क्या जवाब नहीं दिया? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बेबस का मानी मोहताज होता है कि नहीं। बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं। तुम दिखाओ किस लुगत में होता है, लुगत का नाम बताओ। फिरोजुल लुगात उठाओ। लुगात का बता दो, फिरोजुल लुगात में कहाँ लिखा अभी उठाओ फिरोजुल लुगात आप, और उसके अंदर देखो बेबस का मानी नाचार आजीज, ये दोनों का मानी मोहताज, मोहताज बमानी आजीज निकल रहा है। बेबस का मानी मोहताज होता है। सरकार के लिए बोलना और आप बताइए यतीम से क्या निकलता है माना। मैं तो आपसे जो बोल रहा हूँ उस पर बात कीजिए। आप यतीम के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, अगर साहिल अपनी मुराद बेबस बमानी मोहताज लेगा तो क्या फिर भी वो गुस्ताखी कहलाएगी? मोहताज का एक मानी, तुमने बताया अगर साहिल मोहताज मुराद लेगा, ये तो तुम्हारे दिफा करने से नहीं होगा, ये तो तफसीर से पूछा जाएगा कि तूने मुराद क्या लिया है। ये तो वो वाजे करेगा, तुम औरों के वाजे करने से नहीं होगा। वो तो हाँ तुम इतना कर सकते हो कि उसको बचा ले जाओ, तकफीर का हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन हाँ तकफीर का हुक्म अगर तुम्हारे नजदीक गुस्ताखी है तो कब? अरे तो गुस्ताखी के हुक्म से है जनाबे वाला। तुम्हारे अब्बाओं ने अभी तक कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया? एक पहलू ईमान का है, इसीलिए तो कुफ्र लुजूमी आला हज़रत सरकार ने फरमाया। और एक बात कान खोल के सुन लो, फतावा हशमतिया जिल्द अव्वल। कुफ्र लुजूमी क्या होता है जानते भी हो? कुफ्र लुजूमी क्या होता है जानते हो? रब्बुल इज्जत का मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से करवाए, अल्लाह के आगे या पीछे या सामने, लफ्ज़ सामने फतावा हशमतिया जिल्द अव्वल में लफ्ज़ सामने फरमाते इमाम हशमत ले रहा सरकार फरमाते हैं, अगर सरकार का मुकाबला कोई सामने आगे पीछे करवाए तो वो शख्स उसने रब का मुकाबला, क्या नबी को मुस्तकिल वजूद मान लिया? क्या होता है मुस्तकिल वजूद का माना? ये सारे माने तो तुम खुद ही लिए जा रहा हो ना। तुम अपनी जात से नबी पाक अलैहिस्सलाम को इख्तियार मान रहे हो। तमीज़ नहीं पता, तमीज़ तो तुम्हें नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं। तुम ज़माने भर की बातें करे जा रहा हो मेरे सामने। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ बेबस का मानी मोहताज होता है कि नहीं। अगर मोहताज बोलना गुस्ताखी है, बेबस बोलना गुस्ताखी है, तो आला हज़रत सरकार ने जो मोहताज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके नज़दीक आपके मुतालिक गुस्ताखी साबित हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये तो मुस्तकिल वजूद मानना हो गया। तुम तो पक्के जिहालत वाले काम कर रहे हो। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूँ बेबस का माना मोहताज होता है या नहीं। बात क्लियर करो ना। तुम उसके अंदर इतनी सारी बातें बताए जा रहा हो। मैं बोल रहा हूँ बेबस का मानी मोहताज होता है, मोहताज का मानी बेबस होता है। या नहीं जानते थे? मैं जो बोल रहा हूँ बेबस का मानी मोहताज होता है, मोहताज का मानी बेबस होता है। आप तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बेबस का मानी मोहताज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मुझे ज़माने भर की बातें बताओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं भी जानता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाक़िल पाक की भी अगर किसी ने तौहीन कर दी तो वो काफिर है। तो आपके बड़े बड़े उलमा ने अभी तक के मौलाना तफसीर की तकफीर क्यों नहीं की? कौन सा मानी मुराद ले रहा है वो बेबस का? तकफीर के लिए इल्तिजाम का जाहिर होना जरूरी होता है। बेबस का मानी साबित कर रहे हो। जब तक उसका जो कुफ्र लुज़ूमी है तो वो जब तक ये कहना कह दे, कुफ्र इल्ज़ामी तब होता है जब अपना इल्तिज़ाम जाहिर कर दे कि मैंने कुफ्र ही मुराद लिया है। और मैं ये कह रहा हूँ, मौला कायनात फरमाते दुनिया के तमाम मौलवी कहते खुदा दो, एक शख्स है खुदा हक, तो अक्सरियत की बिना पर दो खुदा नहीं हो जाएंगे और वो लोग हक पर नहीं हो जाएंगे। अकेला एक ही अगर कह रहा खुदा को एक, तो वही हक पर रहेगा। तादाद का जो अक्सरियत का घमंड करना बातिल की पुरानी रवैये से महराशी के बुजुर्ग फरमा चुके हैं। सारी बातें एक तरफ। आला सरकार जानते थे कि नहीं जानते थे कि बेबस का माना ये निकलता वो निकलता? लोगों से एक होता है या नहीं, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेबस का मानी मोहताज, मोहताज का मानी बेबस निकल रहा है तो कहाँ से लगाओगे आप? मोहताज और बेबस एक होता तो रब अपने हबीब को ये कहेगा रब तो फरमाता है हबीब हमने आपको हाजतमंद पाया, जरूरतमंद पाया। अब तुम जरूरतमंद को बेबस बोल दोगे? बताओ, तुमसे सवाल है। जरूरतमंद कोई हाजतमंद है तो वो बेबस हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको, आप तुम्हारे इतने कह रहा हूँ आला सरकार तमाम माने जानते थे, आपकी तमाम माने जानते थे, उसके बावजूद भी अपने सरकार के लिए लफ्ज़ बेबस का इस्तेमाल ना किया। तुम एक लकीर की फकीर लिए हो ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए, लेकिन कैसे बचेगी? तुमने तो यहाँ ये बोलकर साबित कर दिया कि क्या कहते तमाम लोगों ने नहीं दिया, तो तुम भी नहीं मानोगे।
तुम्हारा तो तमाम लोगों से दीन चल रहा है ना। जब तक लोग नहीं कहेंगे तुम नहीं मानोगे। लेकिन आला सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अगर अपनी हदीस की शान में जरा सी गुस्ताखी देखो वाला ये सारी बातें आप ये नहीं फरमाते बताओ कि बेबस का मानी मोहताज होता है या नहीं होता है, कितना बता दो आप, बेबस का मानी मोहताज होता है कि नहीं होता? जुदा हो जाओ फौरन 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 फरमाया मेरे इमाम ने। तुम्हारा अब्बा से जुदा होना चाहिए ना, अभी तक अहले खबीर के साथ रह रहा हो, उसके साथ खा रहा पी रहे हो। तुमसे उसका क्या इलाज था जब वो इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी हुआ। और लफ्ज़ बेबस आला हज़रत सरकार तो अपने लिए नहीं बोलते हैं, कहते हैं क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। वो शख्स नबी को बेबस कैसे कह देंगे माज़अल्लाह, जिनको जो खुद माज़अल्लाह उनको बेबस बोल रहे हैं, और उसके बाद तुम उसकी तरफ से वकालत कर रहे हो। जब आदम सलाम के लिए हम नहीं बोल सकते कि सरकार कपड़ा बुना करते थे, अगरचे मेरी नियत ताज़ीम की भी क्यों ना हो, तब भी बेअदब है बोलने वाला, और इस बादशाह इस्लाम उसको सजा दे। अब बताओ क्या कहोगे इस फतवे के तरीके जनाबे वाला? मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि बेबस और मोहताज में फर्क क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल पूछ रहा हूँ। और अगर आप बेबस के वो मानी मुराद ले रहे हैं जो आप ये बता रहे हो कि बेबस का मानी ये होता है वो होता है, तो मोहताज का एक मानी अंधा भी निकलता है, तो क्या अंधा कहना माज़अल्लाह सरकार की शान में गुस्ताखी नहीं है? तूने नबी को बेचारा कहा, बेकस कहा और बेबस कहा। फतवा शरीफ मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद फरमाते हैं नबी को तू बेचारा मान रहा है, बेकस मान रहा है और बेबस मान रहा है, और ये जो शख्स ऐसा कहे बेचारा बेकस और बेबस, उसको कत्ल किया जाए, उसके साथ ना खाया पिया जाए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ये सरकार का बेअदब है। फतवा शरीफ मौजूद है, बता कब भेजूं तुझे, बता बताओ क्या कहेगा। क्या सरकार ने वहाँ बेचारे के माने मोहताज के लिए थे? बेबस के ऊपर फतवा शरीफ मौजूद है तुम्हारे? तू बेबस 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 को रट क्या लगाए हुए? बेबस के ऊपर फतवा मौजूद है तेरे पास? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, डंके की चोट पर कर रहा हूँ। सवाल जवाब पढ़ के सुना मुझे, सवाल के साथ पढ़ के सुना, सवाल के साथ पढ़ के सुना मुझे मैं, क्योंकि तुम लोगों को मुझे पता है कि तेरे पास कौन सा जुजिया मिला। सवाल के साथ पढ़ के सुना दे खाली। तो अगर सब हम ही सुन लोगे फिर जो तुम्हारे अब्बा काय के लिए बैठे हैं, डब्बा जो डब्बे में घोटाला कर रहे हैं। अरे अब्बा तो तुम्हारे घोटाला कर चुके हैं, जो एहले खबीर ने जीना करके तुझे पैदा किया ना। ये देखो हमने तुम्हें क्या फर्क है सुन्नी होने की बिना पर भी तुम सरकार के लिए बेबर ढूंढ रहे हो, और हम सरकार के लिए ढूंढ रहे हैं सरवर कहूँ के मालिक के मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस साहिब कना ही से है बड़ी आया हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे आया सरकार आ रहा है कि मेरे आका बेआब है, और तू उसमें बेबर ढूंढ रहा है, अपने अब्बा तकदीर को बचा रहा है। तमाम लोग पता आखिरी का शेर भी पढ़ लेता है, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या ये गुस्ताखी कहेगा कि खालिक का बंदा कहना गुस्ताखी है? माज़अल्लाह, खालिक का बंदा कहना गुस्ताखी कहेगा? शेर पढ़ रहा है तो मक्ता भी पढ़ लेता। तो फिर तो बंदे की सिफत क्या है? हुजूर हकीमुल उम्मत की किताब पढ़िए। मुझे सिर्फ इतना बता, बेबस के ऊपर जो आला हज़रत का फतवा बताया तुम्हें, उसकी सवाल के साथ जवाब पढ़ के सुना दे मुझे। पहलू को देखकर अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, बंदा भी फरमाया और रसूल भी फरमाया। बंदा इसलिए फरमाया ताकि लोग खुदा न समझे, और रसूल इसलिए फरमाया ताकि तफसीर जैसे हरामी जो मौलवी है वो अपने जैसा न समझे। तूने तो खुदा मान लिया ना माज़अल्लाह, तूने तो ये कह दिया ना कि खुदा के सामने भी मोहताज नहीं है, तो खुदा के सामने भी अगर मोहताज नहीं है तो फिर खुदा और अब्द में फर्क क्या रहा? अबे जाहिल, फतावा रज़िया शरीफ देखने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। मुझे वो सवाल में जवाब पढ़ के सुना। हाँ, सवाल के साथ पढ़ के सुना, सवाल के साथ पढ़ के सुना। उसको सजा दी जाए। अरे जाहिल मुतलक मेरी सुन भी रहा है या सिर्फ अपनी बोले जाएगा? सवाल के साथ पढ़ के सुना, सवाल के साथ पढ़ के सुना मुझे फतावा शरीफ। तू सुना, तुझे चैलेंज करो, सरकार आला सरकार ने फरमाया कि बेबस बोल सकते तुझे, तेरी अगर तूने अपनी अम्मा का असल दूध पिया तो पढ़ सुना। आला सरकार ने एक किताब दिखा दे अहले सुन्नत के उलमा की जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबस बोला गया हो, एक किताब, एक लाइन, एक कहीं पर भी तो सिर्फ तुझसे अभी एक ही सवाल पे बैठा हुआ हूँ कि बेबस बमानी मोहताज इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये बताओ। जो बेबस के ऊपर तुझे फतावा शरीफ बता रहा है उसको सवाल के साथ पढ़ के सुना दे मुझे। ये बता, बमानी आला हजरत ने लिया, मुफ्ती आजम ने लिया, सामने नहीं कि बमाइने लगा के रखा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब देगा या सिर्फ अपनी मंत्री की चलाएगा? मुझे कलाम का क्या कोई जुजिया नहीं पता तुझे, तू मुझे बताएगा जाहिल मुतलक। मुझे सिर्फ उस सवाल को पढ़ के बता जिसमें आला हज़रत सरकार ने बेबस को कुफ्र और बेअदब और वगैरह वगैरह जो तूने अभी बोला ना, वो सवाल के साथ पढ़ के बता दे मुझे बस। क्या आला हज़रत सरकार ने क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी मोहताज मानने से इनकार किया? बता, अभी बताऊंगा क्या होता, बेकस और बेबस नहीं बोल सकते। बताऊंगा क्या होता, अभी पढ़ के बता।
हमारे अकाउंट सीखते और उसे आम करते और वो बात है ना कि तुम गाली दो। पता है वो तो कैसे आम कर रहे हो, ताजियेदारी मुरवजा ताजियेदारी को आम कर रहे हो, ओजड़ी खोरी को आम कर रहे हो, औरतों को मज़ार पे लेके जा रहे हो, वहाँ जाके उनके साथ में खूब मजे ले रहे हो, ये से आम कर रहे हो तुम। तकदीर बच जाए, मेरे अब्बा तेरे बाप को कोई नहीं बचा सकता, तेरा बाप गैर मुकल्लिद है। गैर मुकल्लिद के बारे में आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं काफिर मुर्तद गुमराह बददीन है, जिससे निकाह किया वो निकाह नहीं खाली जीना। तो तू तो जीना की पैदाइश है, तू तेरा अब्बा का दिफा कर पहले और मुझे सिर्फ इतना बता कि सवाल में जवाब पढ़ के बता दे। यही है मेरा आला हजरत जिन्होंने फरमाया कि लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तुम जैसे जाहिलों का